ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल यौ करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी सम्यक सन्मुख जीव के स्वरूप को समझने की चल रही है। सम्यक सन्मुख जीव किस प्रकार का उसका जीवन होता है, किस क्रम से वो सम्यक प्राप्त करता है, ये अपना विषय अभी लगभग अपन ने 9 प्रवचन के माध्यम से 5 लब्धियाँ जो सम्यक की बतलाई हैं, सामान्य विशेष रूप से उनकी अपन ने चर्चा की और किस क्रम से वो सम्यक को प्राप्त करता है वो भी सिद्ध किया। 5 लब्धियों में सामान्य रूप से उसका स्वरूप विशेष रूप से कर्णानि योग के माध्यम से कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताकर और जीव के भाव और कर्मों की दशा उसके माध्यम से अपन ने विचार करके और करण लब्धि के उपरांत उपसम सम्यक को प्राप्त होने के बाद कोई जीव कहते हैं सम्यक से भ्रष्ट होकर फिर अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी उसकी दशा हो जाती है। तो ये उसमें प्रश्न था, कल अपन ने पढ़ा था कि जब उसने परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था तो फिर उसका अभाव कैसे हो गया, कैसे मिथ्या दृष्टि बन गया। तो उसके लिए टोडरमल जी ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से यथार्थ रूप में जो आगम की विधि है उसके स्वरूप पूर्वक और जो वास्तव में उसकी दशा होती है अपनी सरल भाषा में उसको स्पष्ट किया था। तो उसमें इन्होंने सिद्ध किया था कि उसमें कैसे संशय, कैसे अनध्यवसाय, कैसे विपर्यय ज्ञान में खड़े होते हैं। तो वो पूरा का पूरा वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने इसमें से स्पष्ट किया है। और साथ में जैसे सम्यक के यानी कोई भी कार्य के 5 समवाय बतलाए हैं तो इसमें उन 5 समवायों की सिद्धि भी की है। मिथ्यात्व के होने में भी कोई कार्य हो, चाहे सम्यक का कार्य हो चाहे मिथ्यात्व का, तो उसमें 5 समवाय होते ही हैं। तो उन 5 समवाय की भी यहाँ पर उन्होंने सिद्धि की। अब उसके बाद और भी उसकी क्या स्थिति बनती है, यदि वो सम्यक आदि प्राप्त करता है फिर से तो उसकी क्या स्थिति बनती है, क्या क्या परिस्थितियाँ आती हैं और कैसे कैसे गुण स्थान आदि उसके हो सकते हैं, वो कौन कौन सा सम्यकता आदि प्राप्त कर सकता है, उसका विशेष खुलासा फिर आगे क्रम से कर रहे हैं। तो अभी तक अपन ने जो कल का जो प्रश्न था कि जब परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था तो उसका भाव कैसे हो गया, तो एक बार इसको पढ़ लें आप, उसके बाद आगे की चर्चा अपन करते हैं। समाधान। जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी। पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है। अन्यथा विचार हुआ मतलब क्या हुआ, इसका पुरुषार्थ विपरीत पुरुषार्थ हो गया। 5 समवायों की भी सिद्धि इसमें चल रही है। तो इसने अन्यथा विचार किया, सम्यक होने के लिए सम्यक विचार किया। तत्वों का सम्यक विचार करोगे तो सम्यक का कारण है, अन्यथा विचार करोगे तो मिथ्यात्व का कारण। तो इसने अन्यथा विचार किया। शिक्षा में संदेह हुआ कि उसको अन्यथा विचार करके फिर उसको संदेह होने लगा। यह इस प्रकार
अथवा ना जाने किस प्रकार है, हम्म, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई तब उसे अप्रतीति हुई। अब ये तीनों उसमें सम्यक ज्ञान के दोष बतला दिए। उसको संशय हुआ ऐसा है कि ऐसा है, अथवा ना जाने किस प्रकार है, अनध्यवसाय है, और अन्यथा मानने लग गया कि नहीं ऐसा गलत, ऐसा होने चाहिए। तो वो तीनों उसमें ज्ञान में भ्रांतियाँ हो गई उसकी। उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। अभाव हो गया इस कारण से उसकी। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया। हाँ, तो ये हो गया काल लब्धि उसकी। अब सम्यक से च्युत होने की आ गई, मिथ्यात्व में चला गया, जाने के लिए वो टाइम बहुत हो गया। तब उसे भूलकर अगर अभ्यास नहीं करता रहे तो आदमी भूल जाता है, अनभ्यासी विषम विद्या। तब उसे भूलकर जैसी पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसी ही स्वयं हो गई, तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की, अथवा दूसरे प्रकार से कह रहे, काल हो जाने पर काल लब्धि सिद्ध कर दी उसमें, अन्यथा पुरुषार्थ सिद्ध कर दिया। अब आगे तीसरे प्रकार से पश्चात ना तो कोई अन्यथा विचार किया, ना बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं भी उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथापना हुआ। ये उसकी पर्यायगत योग्यता होनहार अनुसार और कर्मों का उदय निमित्त रूप में, इस प्रकार से, इस कारण से उसकी अन्यथा प्रतीति हो गई। ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान हुआ। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है, यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है। हाँ, उसमें एक और जोड़ लेना कि कोई ऐसे कुगुरु कुदेव आदि ऐसे मिल गए विपरीत श्रद्धान वाले, उनके निमित्त से उनने जो है उल्टी बातें बताई और उन पर लगा कि हाँ यार ये हो सकता है, ऐसे ही होगा, तो उससे भी वो प्रभावित होकर के और अपनी श्रद्धा से च्युत हो गया। तो ऐसे अनेक दृष्टिकोणों से वो अपनी प्रतीति से अन्यथा रूप हो जाता है। लेकिन जब उसका श्रद्धान पक्का है तो दूसरों की बातों में आएगा क्या? जब होनहार खोटी है तो ऐसे ही होगा फिर। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है, यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है। तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं, क्योंकि यहाँ मूल कारण कर्म का उदय है। ये अभिनव भाव संबंध है। जिस जीव के मिथ्यात्व कर्म का उदय होगा वो नियम से उसके भाव मान उदय और अधिक भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो उसके उस जाति के भाव हो जाते उसमें एक जुड़ के। तो इधर से जो है इधर से देंगे, और जब उसकी सम्यक्त होगा तो उनका अनुदय आदि होगा, उपसमादि होगा, कर्मों का भाव होगी विशेष तुम्हारे पुरुषार्थ भाव विशेष से। तो ऐसा उसका जो अपन को इसे पढ़ा था ना अपन ने अंतरकरण विधान में पहले के भाव विशेष के माध्यम से दिया था कि अंतरकरण माने कर्मों का उपसम कैसे होता है। तो उसमें दिया था कि विवक्षित कर्मों की अधस्तन और ऊपरतन उपरिम स्थिति को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मुहूर्त मात्र स्थितियों के निषेधों का परिणाम विशेष के बल से माने तत्वाभ्यास स्वरूप सन्मुक्ता तल्लीनता करने से ऐसा सहज कर्म दिखते नहीं है, तो ऐसा परिणाम विशेष के माध्यम से द्वारा अभाव करके उनका अभाव करके बीच की फाली का, और वो अंतरकरण उसको कहते हैं। बीच की जगह खाली ऊपर नीचे उसके कर्मों की स्थिति को उसको कर दिया, तो अब जिस समय कर्म का उदय नहीं होगा तो अब उसका भाव उसका मिथ्यात्व का भाव कैसे हो, किसके आधार पर जुड़े वो, इसलिए वहाँ उपसम सम्यक की सिद्धि सिक्की। तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है,
क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, हम्म, उसका उदय हो तब तो अन्य विचार आदि कारण मिले या ना मिले, हम्म, स्वयं सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है। हम्म, और उसका उदय ना हो तब अन्य कारण मिले या ना मिले, हम्म। स्वयं सम्यक श्रद्धान हो जाता है। अभिनव भाव संबंध कर्म के उदय के साथ भावों का यहाँ सिद्ध किया। तो हाँ। ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना हम्म, सदमस्त को नहीं होता, हम्म। इसीलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धान मैंने सूक्ष्म रीति वाली, ऐसा नहीं समझना सर्वथा नहीं होता। स्थूल जितनी छदमस्त को हो सकता है उतना तो उसको भावासन होता ही है, पर सूक्ष्म दशा का ज्ञान केवल अज्ञान गम है। मैंने प्रति समय का एक एक समय का परिणाम अपन नहीं समझ सकते। क्यों? कि एक एक समय का परिणाम छदमस्त के ज्ञान गोचर नहीं है। अनेक समयों का हुआ परिणाम या कार्य अपन को समझ में आता है। तो इसलिए जो है यहाँ सूक्ष्म रीति का तारतम्य का विवेक पूर्ण रूपेण तो केवल ज्ञानगम है, परंतु जब इसको प्रैक्टिकल कैसे बनाएंगे? अनेक समय का अपन जान पा रहे तो हो गया ना, अपन जैसे हमने बताया था ना, कल दृष्टांत दिया था कि गेहूं बोया, अब जब वो जमीन के बाहर निकल आएगा तब अपन कहेंगे ऊँग आया, पर अब ऊँगा है क्या? वो तो डाला और एक दिन के बाद उसमें से अंदर से उस माने तुम्हारे इस बीज का माने उसमें से बड़ा माने गेहूं का उत्पादन होने की प्रक्रिया चालू हो गई। ऐसे ही बच्चे हैं, जब गर्भ में से 9 महीने के बाद निकल आते हैं तो अपन कहते हैं कि जन्म हो गया, जबकि 1, 2, 3 समय छोड़ करके और यहाँ तक कि और सूक्ष्म रीति से विचार करो तो जब वो विग्रह गति में हैं तो उनका अगले समय की आयु का उदय चालू हो गया, आयु चालू हो गई। आकार रहेगा विग्रह गति में अनुपूर्वी पूर्व पर्याय का, तो आकार तो रहेगा पूर्व पर्याय का, और आयु हो गई चालू इस पर्याय की, वहां से उसका जन्म हो गया इस पर्याय। तो बता सकते कि बच्चे का जन्म हो गया। अब वो गर्भ में उस माता पिता के रजवीर से उसका धीरे धीरे ये क्या क्या हो गए वो प्रोसेस पूरी की पूरी तुम्हारी भगवती आराधना वगैरह में दी है। खलल बनेगा, क्या बनेगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कितने दिन में अंग आदि उसमें से निकलेंगे, उसमें से उस लोंदड़ी में से, और कैसे कैसे फिर कितने महीने में फिर वो धीरे धीरे विकास होगा। फिर 7-7 महीने के भी बच्चे हो जाते हैं 7 माह से। तो अब जब वो बाहर पैदा हो जाएगा तो बच्चे का जन्म माना जाएगा। पर बच्चे का जन्म कब हो गया? 9 माह नहीं, वो उधर से उसने आयु पूरी की और इधर की आयु लग गई उसकी, रास्ते में भी उसकी आयु यहाँ की चल रही है। यहाँ इसका जन्म हो गया। वो यही बता रहा है कि ये सूक्ष्म परिणमन केवल ज्ञानगम है, पर अपन अनुमान कर रहे कि नहीं कर रहे केवल ज्ञान के विषय का और वस्तु स्वरूप के आधार से। केवल ज्ञान में ऐसे सूक्ष्म विषय आते हैं और अपने ज्ञान में भी परोक्ष रूप से आ ही रहे ना। ये तो अपन पढ़ रहे ना परोक्ष ज्ञान में, मति सूतक ज्ञान में निर्णय कर रहे, तो ये ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। 5 ज्ञानों में अनुमान ज्ञान भी सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आता है। परोक्ष ज्ञान के 5 वेद हैं। स्थूल बातें हैं, बाहर निकलने के बहुत स्थूल हो। ऐसे यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, जिस जीव को सम्यक प्राप्त होना है, जहाँ से उसकी उधेड़बिन चालू हो गई, इधर की तरफ उसका झुकाव, और जिसको होना है तो वहाँ से अब समझ लो कि वो अब सम्यक्त के माने एक क्रम से वो सम्यक्त का ही परिणमन है उसका समीचीनता रूप। सूक्ष्म सम्यक्त और सूक्ष्म मिथ्यात्व, स्थूल सम्यक्त और स्थूल मिथ्यात्व। वो तो सही जन्मदिन नहीं माना जाता है, जो माना जाता है 9 महीने के बाद। वो तुम्हारा लौकिक जन्मदिन है, वो पारमार्थिक नहीं है। सही नहीं है, सही के लिए मतलब जैसे आजकल टेस्ट भी बहुत हो गए, मालूम पड़ जाता है 1 महीने। अरे वो तो जब हम कह रहे हैं ना, पेट अभी पेट ही में नहीं आया, जब जन्म हो गया रास्ते में उसका काय का टेस्ट काय का करोगे तुम? समय को टेस्ट कैसे होगा? मैंने अगर पर्याय की अगर कारणानुयोग के आधार से सोचो और अगर ज्ञान के आधार पर सोचो, केवल ज्ञान के आधार पर, तो तुम्हारे अनंत भाव केवल ज्ञान में पैदे से आ गए सब। तो कब तुम्हारा कहाँ कितना जन्म होगा तुम्हारा कब का? तो उनके ज्ञान में तो तुम्हारे सब जन्म हो चुके, कितने अनंत जन्म।
साइंस का भी दिमाग फेल हो जाएगा। हाँ, साइंस के लगे तो साइंस लग रही है अभी अंश भी नहीं है उसका। भाई। साइंस खोज करती है पौधगलिक स्थूल, आत्मा की खोज तो आज तक कर पाई साइंस के। ये तो भौतिक विज्ञान है ना, ये तो भौतिक माने ये लौकिक, सिर्फ पौधगलिक सब खोजे हैं। मैंने एक बार एक व्यक्ति मर रहा था, उसको कांच के अंदर, अरे तुम कांच में जब, ओके कांच चढ़क गया। अरे हाँ, झूठी बिल्कुल बात है। हम ये कह रहे हैं जब सूक्ष्म जीव जब वज्र से भी नहीं रुकते हैं, किसी से रुकते नहीं, किसी को रोकते नहीं, तो ये तो आत्मा निकल गई, वो शरीर, उसके शरीर ही छूट गया उसका। हाँ, औद्गलिक सही, शरीर सही। नौकर्म सहे थे भी, तो उनको नहीं तुम पकड़ पाओगे। कांच माच क्या लग रहा है उसके सामने? अरे कांच के, सुनो, कांच के आर पार तो ये सूर्य की किरणें निकल जाती हैं सब। और ये तुम्हारे क्या बोलते जब खोज जमीन में देखते हैं वो मशीनों से, सोना वोना पानी मानी, तो वो सब भी इतनी मोटी मोटी, हाँ, वो उससे देख लेते वो सब। ये बहुत मोटी बातें हैं, स्थूल बहुत। धातु ये सब देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ तो अपन को ये बताया जा रहा है कि सूक्ष्म जो परिणमन है वो तो केवल ज्ञानगम है, पर स्थूल रूप से और आगम से तो मति सुतक ज्ञानी भी उसको समझते हैं कि ऐसा ऐसा परिणमन जीव के होता है। और इस प्रकार का तो अपने ज्ञान में भी जो इस प्रकार सम्यक मिथ्यात है, ये पूरा का पूरा दिया है। सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छदमस्त को नहीं होता है, माने प्रत्यक्ष रूप में। परोक्ष रूप में तो आगम आदि से अपन भी समझ ही रहे, इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धान रूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुण स्थानों का पलटना शास्त्र में कहा है। अब आगे, अब दूसरा उससे और इससे दूसरा हटके, अब उसी से मतलब अब दूसरा प्रकरण इसी में। इस प्रकार जो सम्यक्त से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसके भी पुनः सम्यक्त की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं। अब ये जो सम्यक से च्युत हो गया, और ये तो अभी मिथ्यात दशा की बात बता दी, कैसे कैसे मिथ्यात में जाता है और फिर कैसी दशा हो जाती है अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी। अब जो जीव, अब जो ऐसी ज़्यादा भटकते नहीं हैं और सम्यक्त से च्युत होकर और सम्यक्त प्राप्त फिर करना चाहें तो कितना टाइम लगेगा और कब तक भटक सकते हैं और क्या क्या कौन से गुण स्थान में आ सकते हैं, अब उसका खुलासा। विशेष इतना कि वहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। अब ये पहले फिर से प्रथमोपसम सम्यक की प्रोसेस बता रहे हैं। अगर कोई जीव प्रथमोपसम सम्यक से च्युत होकर द्वारा प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त करे तो उसकी क्या प्रक्रिया है, अब वो समझा रहे हैं। तो तीनों का उपसम करके प्रथमोपसम सम्यक्ति होता है। अथवा किसी के सम्यक्त मोहनी का उदय आता है तो 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह 6 उपसम सम्यक्ति होता है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। तथा किसी को मिश्र मोहनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है। 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता मतलब मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात का उदय होगा उसमें। वह मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात छूटने पर दशा होती है। देखो, यहाँ प्रथमोपसम सम्यक की बात द्वारा चल रही है, 6 उपसम सम्यक के लिए प्रोसेस की बात, उसको अभी खुलासा आगे कर रहे हैं। तो प्रथमोपसम्यक्त छूटने के बाद द्वारा प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त करने के लिए इतनी जल्दी नहीं होगा अभी, समझे ना। द्वारा प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त करने के लिए तो कई सागरों निकल जाएंगे, उसके लिए पूरा प्रोसेस दिया, 1 इंद्रियों में भ्रमण करे, 30 पर्याय भ्रमण करे, तो कब वो होता है, तो उसका एक वेदक काल बतलाया है। सामान्य रूप से अपन उसको समझें कि जितने समय तक का अभी वेदक काल है, अब यदि सम्यक प्राप्त करेगा तो उतने समय में वो वेदक सम्यक ही प्राप्त करेगा, माने 6 उपसम, वेदक माने 6 उपसम, वो उपसम नहीं कर सकता है। तो वो तो अभी सामान्य से इन्हें बता रहे कि अगर फिर से प्रथमोपसम सम्यक करे तो वेदक काल खत्म हो जाए
और उसकी सत्ता में अभी तीनों प्रकृतियां हैं जो उपसम प्रथमोपसम सम्यक में उसने मिथ्यात्व को खंडित करके 3 टुकड़े किए थे, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। तो तीनों प्रकृतियों की सत्ता को उपसम करके फिर से प्रथमोपसम, जब उसका काल खत्म हो गया सागरों पर्यंत का, एक इंद्रिय आदि में त्रस आदि पर्याय भटकते भटकते, इतनी जल्दी नहीं होता है वो प्रथमोपसम फिर से, उसके लिए पूरा करणान योग में पढ़ना, उसमें विस्तार। जल्दी भी हो सकता है, जल्दी हो सकता है तो क्षयोपसम, प्रथमोपसम नहीं होगा। या प्रथमोपसम नहीं होगा। अब प्रथमोपसम तो सागरों पर्यंत बाद होगा, असंख्यात वर्ष लग जाएंगे उसमें। तो तीनों एक हो जाएंगे तब होगा। नहीं, तीनों रहने, देखो उसकी 3 प्रक्रियाएं हैं। तीनों बने रहने पर भी उसका जो वेदक सम्यक का काल बतलाया है, इतने असंख्यात वर्षों का काल निकलने के बाद उसका फिर वेदक सम्यक माने तो प्रथमोपसम सम्यक का पूरा वासना खत्म हो गई, तो अब फिर से वो प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त करेगा। वेदक काल खत्म हो गया तो फिर वेदक काल नहीं रहेगा, माने अभी वेदक नहीं, अब वो प्रथमोपसम का फिर करेगा फिर से। अच्छा अच्छा। वेदक काल, अगर वेदक काल होता तो उसमें तो वेदक करता, प्रथमोपसम नहीं करता फिर। क्षयोपसम करता। हाँ, क्षयोपसम करता हूँ। क्षयोपसम तो अभी बता रहे वो, क्षयोपसम तो मध्यम अंतर्मुहूर्त के बाद मिथ्यात्व में जाने के बाद कर सकता है। मध्यम अंतर्मुहूर्त माने क्या, 48 मिनट के भीतर, और अंतर्मुहूर्त के एक समय के बाद आगे बीच में कभी भी वो सम्यक प्राप्त कर सकता है, क्षयोपसम ही होगा। वो क्षयोपसम होगा। परंतु ये तो प्रथमोपसम की बात कर रहा है हाँ ठीक है। कि तीनों प्रकृतियों की सत्ता है, परंतु वो तो एक उसका वेदक काल का जब पीरियड खत्म हो जाए तब जा करके वो तीनों प्रकृतियों का फिर से प्रथमोपसम सम्यक करके प्राप्त करेगा। मतलब वेदक काल खत्म होने के बाद भी 3 टुकड़े रहते हैं। हाँ, अभी 3 प्रक्रिया उसकी बता रहे हैं। ठीक है। तीनों प्रकृतियां भी रह सकती हैं, एक का विसंयोजन करके 2 प्रकृतियां भी रह सकती हैं, और दोनों का विसंयोजन करके एक मिथ्यात्व भी हो सकता है। 2 भी रह सकते। हाँ, इसमें नहीं दिया है वो चूँकि अलग से वो भींडर वाले, हाँ, उन्होंने जो अलग से वो निकाला था सठखंडागम वगैरह का, तो ऐसी उसमें प्रक्रिया है। 2 होंगी तो मिश्र और मिथ्यात्व होगी। क्या 2 होंगी तो? 2 प्रकृतियां नहीं, वो प्रथमोपसम सम्यक ही होगा, वो तो उसकी सत्ता खत्म हो गई। 2 प्रकृतियां अगर रहेंगी, अरे 2 प्रकृतियां रहेंगी तो भी प्रथमोपसम सम्यक करेगा, मिथ्यात्व अकेला हो जाएगा तो भी करेगा। कौन कौन सी? 2 प्रकृतियां, सम्यक प्रकृति को सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, 2 रहेंगी। और जब वो तीसरे गुण स्थान में जाएगा तो वो प्रथमोपसम सम्यक तो नहीं कहलाएगा, उसमें तो अभी तीनों की सत्ता है उसकी, और तीनों की सत्ता में से मिश्र का उदय आ गया, तो अब क्या होगा उसका, अब वो तीसरा गुण स्थान बन जाएगा। तो उसके लिए टाइम पीरियड इतना नहीं चाहिए, वो तो तत्काल भी हो सकता है वो। तो ऐसा जो है उसकी ये प्रोसेस बतलाई यहाँ पर कि वो प्रथमोपसम सम्यक के लिए इस प्रकार वेदक काल खत्म होने पर 3 की सत्ता का उपसम करे, अथवा 2 की सत्ता का उपसम करे, अथवा फिर मिथ्यात्व में चला दो, 1 की सत्ता का फिर उपसम करेगा। चलिए आगे। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। साइक सम्यक्त को वेदक अभी सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। इधर तक कहाँ तक आ गए तुम? तीनों प्रकृति उपसम करके प्रथमोपसम सम्यक्ति होता है, अथवा किसी के सम्यक मोहिनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है, वह क्षयोपसम सम्यक्ति हो जाता है। ये क्षयोपसम सम्यक्ति पहले बना दिया, वो उसके लिए काल की जरूरत नहीं है ज़्यादा, वो तो अंतर्मुहूर्त मध्यम अंतर्मुहूर्त के बाद बन सकता है। ये क्षयोपसम होगा अगर उसमें से सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए और सम्यक मिथ्यात् और मिथ्यात् प्रकृति का उदय नहीं आवे तो वेदक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। इसके क्या क्या होगा, गुण श्रेणी निर्जर आदि नहीं होंगे, और इसके अनुवृत्तिकरण के 3 परिणाम नहीं होंगे, अधाकरण अपूर्वकरण परिणाम होकर के सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके लिए वो जो और भी जो ये बतला रहे हैं कि गुण श्रेणी निर्जरा वगैरह, वो क्योंकि अभी तो उसकी विशुद्धि बहुत है, इसलिए उसके लिए आगे की करण नहीं करना, और इस प्रकार की स्थिति असंख्यात गुणी निर्जरा आदि उसको नहीं करके सीधे सम्यक में चला जाएगा। कौन? वेदक सम्यक दृष्टि बनेगा जी। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती, तथा अनुवृत्तिकरण भी, तीसरा करण भी नहीं होता, तथा किसी को मिश्र मोहिनी का उदय आता है, हाँ 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, हाँ, वह मिश्र गुण स्थान को ये तीसरे को प्राप्त हो सकता है अंतर्मुहूर्त के बाद ही। उसके करण नहीं होते, हाँ, उसके करण नहीं होते कोई भी।
सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि जो अनंत माने उपसम प्रथमोपसम के बाद मिथ्या दृष्टि बना, तो ऐसा उसकी स्थिति बन सकती है इन इतनी बातों में से किसी प्रकार की। शादी जैसी दशा हो जाती है। अरे भाई शादी के फिर ये बता रहे हैं ना कैसी दशा होगी। शादी तो हो गया ही, शादी की बाद में क्या दशा क्या क्या हो सकती है वो बता रहे हैं। सम्यक प्राप्त करे तो किस रूप में करेगा वो फिर से। छायिक सम्यक्त को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य तो मध्यम अंतर्मुहूर्त सादी मिथ्या दृष्टि अगर मिथ्यात्व में रहे तो मध्यम अंतर्मुहूर्त रहे, और उत्कृष्ट जावे तो कितना न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल जानना। किंचित न्यून, किंचित थोड़ा सा घटा दो उसको, और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी भटक सकता है, जो कि असंग नहीं अनंत है। अनंत वर्ष, अनंत काल जैसा है, अनंत काल। काल जैसा है। हाँ वो तो केवल ज्ञान गम है, और क्या है वो। अनंत काल नहीं है लेकिन अरे अनंत काल है, अनंत काल के 9 भेद हैं। अनंत के शादी अनंत काल के कितने भेद हैं पता है तुम्हें? जगन युक्त अनंत परिता युक्त। ये पहले तो उत्तम मध्यम पहले तो परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत, 3 भेद सामान्य से। फिर तीनों के 3 भेद। परितानंत का अर्थ होता है कि जिसका अंत तो आ जाता है, परंतु सामान्य से अवधि ज्ञानी वगैरह का विषय नहीं है वो विषय केवल ज्ञानी का है, इसलिए वो उसका नाम है परितानंत। अनंत ज्ञान का विषय होने से उसको भी अनंत कहते हैं। परिता माने परित माने समा खाली हो जाएगा। और युक्तानंत, फिर युक्तानंत में इससे बड़ा है वो परितानंत से, तो इसका भी विस्तार बहुत है। परितानंद का अंत आ जाएगा। परितानंत का अंत आ जाएगा 3 प्रकार का, उसमें जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 3 प्रकार का उसके भेद है। तीनों का अंत आ जाएगा। तीनों का अंत आ जाएगा, नाम उसका परिता है। पर युक्तानंत है, युक्ति से जो है मतलब आपको वो समझोगे कि कैसा अनंत है वो, क्योंकि उसमें परस्पर में एक दूसरे से अनंतता बताना है। तो फिर उसके लिए आपको इससे जीवों से अनंत पुद्गल है, पुद्गलों से अनंत क्या है, आकाश के प्रदेश हैं, जीव के गुण हैं, तो उनमें एक से अनंत अनंत। और उसका ऐसा नहीं है कि तुम उसका हिसाब बता सको, अंत नहीं आएगा। हाँ। तो जैसे आकाश है, तो अब आकाश तो भगवान को अनंत ही दिखता है, वो भी नहीं बता सकते कितना अंत है इसका। तो ऐसे युक्तानंत है, उसके भी 3 भेद हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। और फिर अनंत अनंत, अनंत अनंत माने अनंत में अनंत। तो अब उसके अनंत में अनंत के भी 3 भेद हैं, फिर उसमें भी उनकी परस्पर में एक दूसरे की अनंतता बताना है। अनंत कहे तो ये नहीं समझना कि अनंत ही अनंत का मतलब ये कहीं अनंत नहीं है, ऐसे अनंत के इतने भेद बता रहे हैं। तो कहाँ है? सिद्ध भगवान भी लगेगा, रही है अनंत। नहीं वो तो रही है अनंत अनंत भी, तो अभी तुम्हें नहीं पता उसकी अनंत की एक दूसरे से अनंतता बताई है, किसकी है वो सब बताती है। भूतकाल का समय अनंत है, और भूतकाल से भी उससे अनंत गुणा काल अनंत आगे भविष्य काल का है। तो अब ना तो तुम भूत का अनंत बता सकते हो, कब से चालू हुआ भूत, तो उसमें भी अंत अनंत है। और इधर का आगे का अब इसका कभी आना ही नहीं है अंत, इसका तो अंत आ गया है। इधर से तो आ गया, पर पीछे का कोई अंत नहीं है, कब से चालू है ही नहीं चालू। तो पीछे का अनंत है, इधर आगे का अनंत है। अभी चालू तो हुआ है वर्तमान इधर से, पर आगे उसका कोई अंत नहीं है। भविष्य अनंत, उससे भी ज्यादा अनंत अनंत। तो अब ये अनंत अनंत में नहीं है, उसका नाम परिता के अंतर्गत है, पर केवल ज्ञान का विषय है। तो ये जो है अपने लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा भटके तो किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र जानना उसका। अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल जानना। अपन लिखते हैं करोड़ों लिख दो, कितना ही लिख दो, मात्र लिखना पड़ेगा आपको। मात्र में ये आ गए कि चांस है 265 करोड़ रुपए वाली। तो ये जो है अब ये सादी मिथ्या दृष्टि जीव की दशा बता रहे हैं, ऐसी हो सकती है। अब आगे और देखिए, देखो परिणामों की विचित्रता। देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में यथाख्याचारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है।
और अब ये देखो, 11वें गुणस्थान यथाख्यात चारित्र को वीतराग दशा पा करके और अर्ध पुद्गल परावर्तन तक रुलता है। अब बताइए आप। रुद्र 11वें गुणस्थान से आगे लीजिए। तो अब ये बता रहा है परिणामों की विचित्रता, तुम्हें प्रेरणा दे रहे, आगे देखो क्या कह रहे। और कोई नित्य ने उससे निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना, ये शिक्षा है। ये जीवन के परिणामन, इसी को भजन में ढाल दिया उन्होंने, विद्वानों ने। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी, बंद मोक्ष परिणामन ही ते ऐसा कहत श्री जनमाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। नहीं, तुम्हारे से नित्य निगोद माहिते कड़की नर पर आए पाए सुखदानी, समकित लय अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाए शिवरानी, जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। और मुनि एकादश गुण ठानक चढ़, गिरत तहाते चित भ्रम ठानी, और भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन किंचित ऊन काल परमानी। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी, बंद मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहत श्री जनवाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। अरे भजन बात की हैं, ये 300 साल पहले की हैं, भजन अब एक ही हैं। तो मतलब ज्ञानियों ने देखो एक एक चीज को कैसे गूथा है। अब ये तुम्हारे पंडित रवीन जी ने जितनी ये कविताएं बनाई हैं, सब इन्हीं गद्य के पद में उन्होंने ढाल ढाल के लिखी हुई है। आप ऐसा सोचोगे जो पंडित जी की है, उसमें एक अक्षर उनका नहीं होगा। सब शास्त्रों में पढ़ लो आप, जहाँ पढ़ना है सब उसमें से मिल जाएगा। ये तो तुम्हारी सरल भाषा में पद लोगों को जल्दी याद हो जाता है, उसमें ढाल दिया तो अब लोग उसको पढ़ के याद करके बस ठीक है, प्रेरणा लेते रहो अपने जीवन में। तो देखो, तो ये जो है देखो, अब यहाँ बीच में इन्होंने जैसे दौलत राम जी ने बीच बीच में प्रेरणा देते गए। दौल समझ सुनचित सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। राग याग यह राग याग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेइये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो, अपने को संबोधन कर रहे, भैया हम कोई से नहीं कह रहे। ये तुम्हारे भाई जी बोलते ना कि जब लड़का अपनी उम्र को हो जाए, जूता पहनने लगे, तो अब उसे डायरेक्ट कहोगे तो अपनी वो की भी इज्जत का सवाल है, समझ रहे ना। इसलिए अपने ऊपर कहोगे भैया जब हम छोटे हते तो हम इतने बजे उठ जाते, ऐसा करते, अब रोज ना सुनाओगे कि काय के लाने ये गीत सुना रहे, तो भैया हम विचार याद कर रहे हैं अपनी याद। अब तुम समझदार हो तो समझ जाओ, नहीं था तुम ठीक है, तुम जानो इसमें तुम्हारी इज्जत है, हमारी इज्जत भी है। इसलिए दौलत राम जी के समझ दौलत राम दौल समझ सुनचित। अब तुमसे कहेंगे तुम बुरा मान जाओगे, तो हमें समझा रहे, हम समझाते सब। इसलिए भाई ये जो है समझदारों की जो है समझदारी के वचन होते हैं, इशारे होते हैं, समझ जाओ तो अच्छा है, नहीं समझो तो ठीक है, तुम्हारी जैसी होना है तो तुम जानो, हम क्या करें उसमें। चलिए आगे देखो। ऐसा तथा उत्सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रही तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता। हाँ, वह तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता। अंदर में तो अश्रद्धान मिथ्यात्व खड़ा हो गया, पर बाहर में व्यक्त नहीं होता। वह विचार किए बिना ही, हाँ, वह थोड़े विचार ही से पुनः सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। तथा बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है, हाँ, वैसी इसकी दशा होती। वो प्रश्न उठाया था, उस यहाँ तक लाए वो कि उसकी अगर बहुत समय व्यतीत हो जाए तो जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि जैसे कबीर ने सम्यक प्राय पाई नहीं, ऐसी दशा भी हो जाती। पहले तो परिवर्तन ही देखा, धीरे धीरे वो धीरे धीरे भूल गओ,
जो बिल्कुल विश्व ऐसा हो गया बिल्कुल कि ये कबहू कबहू हतो ही नहीं है सब क्या है सम्यक कबहू भाव ऐसी अनादि मिथ्या दृष्टि देखो आगे वो काका करत वो बहुत काल तक मिथ्यात्व को उदय रहे, तो जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है वैसी इसकी भी दशा होती है। हाँ ग्रहित मिथ्यात्व को भी वह ग्रहण करता है और निगूढ़ आदि में भी रुलता है। इसका कोई प्रमाण नहीं, कहाँ कहाँ भटके। ये देखो आप, गजब हो गया। तथा तथा कोई जीव सम्यक से भ्रष्ट होकर शासन। अब ये तीसरी दशा है, यानी अलग चौथी दशा है। उपसम सम्यक्त, क्षयुपसम सम्यक्त, सम्यक क्षयुपसम सम्यक मिथ्यात्व और अपसासादन, उसकी ये दशा भी हो सकती है। हाँ, तथा कोई जीव सम्यक से भ्रष्ट होकर सासादन होता है और वहाँ जगन में एक समय उत्कृष्ट छह आवली। देखो इसमें जो चारों बातें हैं, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, उभय दृष्टि, अनुभय दृष्टि, पहला चौथा तीसरा दूसरा, चारों जैसे वस्तु स्वरूप है ना, ऐसे ही इसमें चारों सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, उभय दृष्टि, अनुभय दृष्टि। कैसे? पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि, चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि, तीसरा गुण स्थान उभय दृष्टि और दूसरा गुण स्थान अनुभय दृष्टि। न मिथ्या दृष्टि है न सम्यक दृष्टि है। सम्यक से च्युत हो गया, मिथ्यात्व में आया नहीं। न सम्यक्ति है न सम्यक्ति है न मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व भी है और सम्यक्ति भी है। हैं? मिथ्यात्व भी है और सम्यक्ति भी है। नहीं, वो दूसरा है, दूसरा नहीं, तीसरा, वो तीसरा गुण स्थान है, सम्यक मिथ्यात्व मिश्र वाला है वो। ये न मिथ्या दृष्टि है न सम्यक दृष्टि है, अनुभय दृष्टि है ये। भाई ना पेड़ पे है ना जमीन पे है, ये बीच में है। तो ये जो है ये अनुभय दृष्टि है। अनुभय दृष्टि को जैसे नाचार्य देव ने अभी मिथ्या सम्यक्त का ही काल है इसका। सम्यक्त माने काल सम्यक्त का है, तो उसमें से मिथ्यात्व में आने के लिए दो प्रकृतियों का उदय चाहिए, मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का। तो अनंतानुबंधी का उदय आ गया, अभी मिथ्यात्व में नहीं आया, मिथ्यात्व का उदय नहीं आया। मिथ्या से च्युत तो हो गया, इस सम्यक से च्युत तो हो गया, पर अभी मिथ्यात्व में नहीं आया है। अभी सासादन है। सासादन माने क्या? किसी ने भोजन किया, मीठा आदि खाया, उल्टी हो गई, तो उल्टी हो गई तो उसको अब मीठा का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना मीठे का स्वाद आ रहा है ना नहीं आ रहा है। ऐसी दशा हो गई। आ रहा है ना नहीं आ रहा है, वही बात उल्टी हो गई। तो ऐसे ही जो है ये सासादन की दशा है। जैसे वस्तु स्वरूप में नित्य, अनित्य, उभय, अनुभय, सामान्य, विशेष, उभय, अनुभय। नयों की दृष्टि से सामान्य विशेष, प्रमाण की दृष्टि से उभय अनुभय। क्या कहा? नयों की दृष्टि से सामान्य विशेष, ये अंश हो गए वस्तु के दोनों, और प्रमाण दृष्टि से उभय और अनुभय, अर्थात सामान्य विशेष युगपत और एक दूसरे मय। इसलिए सर्वथा ना तुम उसको सामान्य कह सकते हो ना विशेष कह सकते हो, अनुभय स्वरूप है वस्तु। बताइए कैसी है वो, सामान्य है कि विशेष है? भेद करके भेद प्रमाण से दोनों कह सकते हो, उभय है वो, सामान्य विशेषात्मक है, और दोनों सर्वथा कोई अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। तो सर्व आप पूरे रूप से ना तो उसको सामान्य कह सकते हो और ना विशेष कह सकते हो, इसलिए अनुभय स्वरूप है वस्तु। कैसी है वस्तु? अनुभय माने ना पूरी सामान्य रूप है ना पूरी विशेष रूप है, अनुभय स्वरूप है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसको अब उसी वस्तु को पर्यार्थक नय से जिस पर्याय रूप वर्णन कर रही है, सुहो जुत्तु सुहो, असो जुत्तु असो, शुद्धो जुत्तु शुद्धो, ऐसा भी कह सकते हो। द्रव्यार्थक नय से उसको शुद्ध भी कह सकते हो।
अब जिस तरीके से कहोगे तो पूरी वस्तु को 4 भागों में बांट सकते हो। वस्तु को नित्य भी कह सकते हो, सम्यक है पद, देखना सम्यक एकांत है ही चारों। अगर तुमने सर्वथा लगा दिया तो मिथ्यात्व में चला गया। स्यात् नित्य, स्यात् अनित्य, स्यात् उभय स्यात् अनुभय। कार्य समझ में नहीं आ रहा। चारों पक्ष 100%। नित्य भी है, अनित्य भी है, नित्य अनित्य भी है और अनुभय स्वरूप भी है। न सर्वथा आप उसको नित्य कह सकते हो पूरी वस्तु को, ना नित्य कह सकते हो। नित्यता में अनित्यता, अनित्यता में नित्य, एक दूसरे मय है में। अनित्यता में एकता, एकता में नित्य। सोना कुंडल, सोना कुंडल, सोना भी देख सकते हो, कुंडल एक साथ दोनों देख सकते हो उभय। और जो कुंडल है वही सोना है, और जो सोना है वही कुंडल है। कुंडल कोई अलग नहीं रखा, सोना कोई अलग नहीं रखा, दोनों एक दूसरे मय है। सोने की कुंडल भी किसमें आएगा? क्या सोने के कुंडल कहते हैं। उभय में, उभय में जाएगा। और अनुभय में कुंडल, जो सोना है वही कुंडल जो सोना है वही कुंडल है, जो कुंडल है वही सोना है। तो द्रव्य प्रमाण के दो द्रव्य पक्ष। देह प्रमाण के 2 भेद हैं, भेद प्रमाण अभेद प्रमाण। तो मैं तो जी एक पक्ष की चर्चा होती है। अब जो बेजान है इसलिए उभय पक्ष की तो चर्चा उभयाभासी की तो है, अनुभयाभासी की चर्चा नहीं है। अनुभय, अनुभय जबकि है उसमें तुम्हारे स्वतःभवन दीपक में ये अनुभय की भी चर्चा दी, और इसी में ही भ्रम होता है। और इसी में भ्रम है लोगों को बहुत बड़ा। अलग अलग हो जाए कर देते तो और ये आचार्य कुंद के ग्रंथों में सब में मिली हुई। पंचास्तिका में द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा। यह बात हम कुंद आचार्य कह रहे, हम नहीं कह रहे, जिनवर ने कही। ये अनुभव स्वरूप है। हाँ, द्रव्य पर्याय दोनों अनन्य, द्रव्य, कथनचित पर्याय चारों। हाँ दोनों हाँ, अनन्य द्रव्य बिन पर्याय ना, तो द्रव्य पर्याय दोनों और अनन्य रहे सदा, एक दूसरे मय, उसका नाम है वस्तु का स्वरूप। तो ये कथनचित, कथनचित वस्तु नित्य, कथनचित अनित्य, कथनचित उभय, कथनचित अनुभय। न सर्वथा आप नित्य कह सकते हो, न सर्वथा नित्य कह सकते हो। कहोगे तो मिथ्यात्व का दोष आएगा। क्या मानोगे आप, वस्तु को सर्वथा नित्य मान रहे कि नित्य मान रहे? नित्य नित्य चारों पक्ष है उसके। चारों पक्ष। नित्य भी एकांत, सम्यक एकांत में, अब अनेकांत लगा, उसमें सम्यक अपेक्षा लगाओ, स्यात् स्यात् स्यात्, उसके ज्ञान में है वो स्यात् का पक्ष कि स्यात्। अब स्यात् खोल दो, द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, द्रव्यार्थिक नय, द्रव्यार्थिक द्रव्य नहीं, द्रव्य नित्य अनित्य है, और द्रव्य स्वभाव नित्य है, पर्याय स्वभाव नित्य है। इसमें बहुत भ्रम है लोगों को। बिल्कुल स्वभाव और द्रव्य हाँ फर्क है दोनों। हाँ, द्रव्य स्वभाव नय का विषय है और द्रव्य प्रमाण का विषय है। द्रव्य द्रव्य त्रियात्मक उत्पाद में ध्रुव। अब त्रियात्मक कहो, उत्पाद व्यय 2 ही पर्याय के भेद है, पर्याय का लक्षण है वो, पर्याय उत्पाद व्यय रूप है। गुण या द्रव्य स्वभाव कैसा है, वो नित्य है, ध्रुव है, एक रूप है। गुण एक रूप रहते हैं, पर उसकी पर्याय उसी गुण की पर्याय, उसकी उत्पाद व्यय रूप होती है। बिना परिणमन का वो गुण रहता नहीं है। पूर्व पर्याय का एक ही समय में त्रियात्मक है वो, पूर्व पर्याय का उसी समय व्यय हो रहा है, नवीन पर्याय का उत्पाद हो रहा है। गुण पने से भी गुण जो कहते हो उसी गुण में हो रहा है सब काम। इसके लिए बहुत गहरा चिंतन साधना चाहिए। लोगों की तो कल्पनाएं हैं अकेली सर्प की, धारणा में उनने जो बना लिया और बस सूतते रहते हैं, अपने अपनी में खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। अनुभवी व्यक्ति को चारों चीजें निर्विकल्प ज्ञान में आती है। ये विकल्प तो समझने के लिए है, और अनुभव में ना नित्य का, ना नित्य का, ना उभय का। सा जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को, ना विकल्प बच भेद ना, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता, तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा। प्रगति जहाँ प्रमाण न निक्षेप को, ना उद्योत अनुभव में देखे, जहाँ ना नय का विकल्प है, ना प्रमाण का विकल्प है, ना निक्षेप का विकल्प है, सब विकल्प शांत, सब प्रकार से अपने स्वरूप का अनुभव है।
अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं है, वस्तु जैसी है वैसी है। हैं? घिसाई नहीं चाहिए, इनके लिए जीवन में परिणमन चाहिए। परिणमन होगा तो ये सारे पक्ष तुम्हारे ज्ञान में भाषित रहेंगे और इनमें उलझोगे नहीं, इन विकल्पों में नहीं उलझे रहोगे। आप पूरी अखंड वस्तु को अभेद करके अनुभव करोगे। समझने के लिए सारे पक्ष हैं व्यवहार के, भेद के। जब वस्तु समझ में आए तब तुम होगा। देखो अपने ज्ञान में अपन ये सब चीजें लेते हैं, परंतु इतने इतने धर्म के क्षेत्र में अपन हटाग्रह दुराग्रह में बैठे। लौकिक में तो सब वही के वही चलता, सब अमृत धारा बनाई तो भैया जो कया है तो विभेद से कह देता है भैया कछु नहीं है, जो पेपरमेंट, अजवाइन को फूल और कपूर, 3 चीजें आएंगी। 3 चीजें हैं, अच्छा तो जा 3 चीजें अलग अलग रखे रहो। तीनों मय एक अमृत धारा, अलग से कोई अमृत धारा नहीं है। तो अमृत धारा माने एक वस्तु, एक हो गई बात, वस्तु की अपेक्षा उसकी अमृत धारा एक, पर भेद की अपेक्षा व्यवहार से कहो तो वही समय 3 चीजें दिख रही तुम्हें उनमें। क्या दिख रही उस अमृत धारा में? एक ही समय में 3 चीजें दिख रही उसमें, ये व्यवहार होगा। और उभय में अखंड भी दिख रही हो, खंड भी दिख रहा है उसमें, उभय होगा। और अनुभय में एक दूसरे मय दिख रहे भी। अमृत धारा कोई अलग चीज नहीं है, और कपूर, अजवाइन को फूल और पेपरमेंट ये अलग नहीं है, एक दूसरे मय है। इनको अलग अलग करो। गजब है भाई। इसलिए एक देखिए जानिए, रम रहिए ठौर, समल अमल न विचारिए, भेदा भेद न विचारिए, नित्य अनित्य न विचारिए, सामान्य विशेष न विचारिए, यही सिद्धि नहीं होगा। एक 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 मैं ज्ञान मात्र हूँ। ज्ञान मात्र भाव में क्या क्या आ जाता है? अनंत शक्तियां सब उसमें उछलती हैं। ओहो भाई क्या करो। आचार्य कहते ये पेंच है, पेंच, इसको जिसने सुलझा लिया उसकी पतंग कटेगी नहीं। पेंच सुलझाना सबकी बस की बात नहीं है। कठिन, इससे सरल जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निष्पद का पाना। इससे कोई सरल आनंददायक कोई चीज नहीं दुनिया में। और बाकी तो जिसको तुम मान रहे वे सब असंभव है। सरल और कठिन तो बात छोड़ो तुम। आत्मा को शरीर बनावे के प्रयत्न में तुम मर जाओगे तो नहीं बना पाओगे। अपन जो बोलते हैं धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, और निश्चय कहता है धन कन कंचन राज सुख सबई असंभव जान। और इतना कहते दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, तो कहते हैं ज्ञान बोधि आपका रूप है निश्चय दुर्लभ नाई, और भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाँ है। ये व्यवहार की बात है। निश्चय तो तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वरूप है, वो का कठिन है, वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। और धन कन कंचन राज सुख आज तक तुम बना पाए अपनो एक कणक किसी का। ये तो उपचार का कथन है, संयोग की तरफ से कहना अनेक बार मिल गए। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ, सुलभ है मिले, बहुत सुलभ है तुम्हें मिले आज तक को। असंभव है सुलभ और कठिन की बात तो छोड़ो। परद्रव्य तुम्हारे लिए कभी मिला नहीं आज तक, मिल सकता नहीं। धर्म है अज्ञानी जीवों को क्या भैया हमारे पास तो सब कचू, कहा सब कचू है तुम्हारे पास, मूर्ता है तुम्हारे पास। सब कचू तुमने जानो कहाँ है, तुम्हारा सब कचू कहाँ है। ओहो विचार करना, टाइम अपने पास कम है, अपन कम वक्त तो वैसे ही है। उसी कम वक्त में गीलो आटो, लोग में बोलते कम वक्ती में गीलो आटो, कम वक्ती में गीलो आटो, थोड़ो तो अपने पर आटो, वो पानी ज़्यादा डर गो। अब क्या करोगे? तो ऐसे ही है।
चलिए अभी यहीं अपन विराम लेते हैं। वंदना सतवारे। Thank you.